जब तक के हमारा दिल नहीं टूटता ना, तब तक के हमारा डिसीजन भी नहीं बदलता। तो दिल को तोड़ना नहीं है। जब आप अपने दिल को तोड़कर कुछ डिसीजन। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर जीटीएल की और वोडाफोन आइडिया की। सर, इन दोनों की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जिसके आने से इन कंपनियों में सुधार होगा और उस कंपनियों में ही एक नया मोड़ निकल कर आ जाए, में ही एक नया मोड़ निकल कर आ जाए कि स्पेक्ट्रम की जो 5G की नीलामी होने वाली है उसमें जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया एक तरफ और अन्य संस्थान जो कॉर्पोरेट संस्थान होते हैं वो अलग हो गए हैं। तो दोनों में तानातानी सी बढ़ती जा रही है। जियो और एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने सीधे सीधे कहा है कि TCS और अन्य कॉर्पोरेट संस्थाओं को सीधे सीधे 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन ना किया जाए, ये एक औचित्य नहीं है। तो ये एक नया मोड़ लेकर आ गया है और इसकी वजह से इन दोनों शेयरों में या जियो, एयरटेल में सब में आपको कहीं ना कहीं उतार और चढ़ाव के नज़रिए देखने को मिलेंगे। एक मकसद 5G आना और 5G से पहले स्पेक्ट्रम नीलामी में इस तरह की बात होना और जीटीएल को भी स्पेक्ट्रम नीलामी से जोड़ना, क्योंकि फिर टावरों में अच्छे काम होना। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा है कि वोडाफोन आइडिया हो जाए, इसके अंदर जीटीएल हो जाए, इनके शेयरों में फिलहाल आपको एक तरफा ही माहौल देखने को मिलेगा। क्योंकि सर, मैंने आपको पहले कहा था कि वोडाफोन आइडिया की किस्मत सरकार के स्टेक से बदलेगी और स्पेक्ट्रम नीलामी में ये भाग लेगा। अब सरकार ने अभी तक के अपना जो स्टेक है बिल्कुल भी नहीं बताया कि कब होगा। इतनी न्यूज़ आने के बावजूद भी एक के बाद एक न्यूज़ आती रहती है, लेकिन फिर भी उस तरह से कुछ नहीं होता। देखो सर, हम जो आस मर बैठे हैं ना, वो आस ये है कि 5G जल्दी से जल्दी आए। जब सरकार वोडाफोन आइडिया के अंदर स्टेक लेगी और जब सरकार स्टेक लेगी तो फंड आने की उम्मीद है। जो रविंद्र ठक्कर जी ने कहा था 20,000 करोड़ रुपए आएंगे और जब वो 20,000 करोड़ रुपए आएंगे तब ये स्पेक्ट्रम नीलामी में बैठेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो मोड़ आ गया है ना, जो सीधे सीधा आवंटन किया जा रहा है, उसके विरोध में तीनों कंपनियां आ रही हैं। तो मुझे लगता है इसमें जो 5G की स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी थी उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है। अगर विलंब हुआ तो सर, सरकार की जो स्टेक लेने की चीज़ है वो लेट हो जाएंगी, फंड आने की उम्मीदें लेट हो जाएंगी और आपको स्पेक्ट्रम नीलामी फिर किस तरह होगी जब इस तरह से ये आपस में ही भिड़ गए हैं। तो देखना यह है कि सरकार इसके अंदर क्या फैसला लेती है, क्या वो जियो, एयरटेल और वोडाफोन की बातों को मानती है। क्योंकि जियो और वोडाफोन आइडिया ने सीधे सीधे कह दिया ये एक लूट है, ये एक कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम आपको देखने को आगे मिल सकती है। अब इतने अनुभवी लोग ये चीज़ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ में भी कुछ बात होती रहती है। लेकिन हमारी आस क्या है सर, कि इन्हीं शेयरों से हमें पैसा कमाना है। मैंने आपको फिर कह रहा हूं कि जीटीएल इंफ्रा में उम्मीदें तब बढ़ जाएंगी जब ये सर 5 और 10 रुपए से आगे जाएगा। और जहां इसकी उम्मीदें विफलता की ओर तब नज़र आ रही हैं, तब ये बातें होती जा रही है। ये हिस्सा इन दोनों शेयरों से जुड़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया बिल्कुल साफ हो जाएगी, जियो, एयरटेल और वोडाफोन के साथ हो जाएगी कि उनके अनुसार होगी, तब फिर इसके अंदर कुछ बाहर आने की उम्मीद है। नहीं तो फिर थोड़े दिन का इंतजार कीजिए, क्योंकि इंतजार तो हम करेंगे ही, चाहे जितनी भी इन सब में बातें हो जाए। सर देखो सर, जब तक के हमारा दिल नहीं टूटता ना, तब तक के हमारा डिसीजन भी नहीं बदलता। तो दिल को तोड़ना नहीं है। जब आप अपने दिल को तोड़कर कुछ डिसीजन लेते हैं ना, वो डिसीजन आपके गलती होने में आपको बता दूं। क्योंकि जब भी हमने हार कर कुछ अपनी मंजिलों से मुंह मोड़ा है ना, अगर हम थोड़ी मेहनत और करें तो उस मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं सर। जब आप बार बार हारते हैं और आपके अंदर जीतने की ललक बढ़ती रहती है, तो याद रखना सर,
पूरी कायनात आपको जिताने में लग जाएगी। मेरा मानना यह है कि बस आपको हारना नहीं है। और ये एक निगेटिव असर GTL इंफ्रा में भी डाल रही है और वोडाफोन आइडिया में भी डाल रही है और आपको जियो एयरटेल में भी डाल रही है कि अचानक से ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही है ना, TCS और अन्य कॉर्पोरेट संस्थाओं को सीधे सीधे 5G का आवंटन जो किया जा रहा है वाली न्यूज है, उसका विरोध तीनों सेक्टर की कंपनियां कर रही हैं। इसको भी आपको देखना चाहिए कि विलंबता की सीढ़ी फिर दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। देखो सर, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में वीडियो बनाता हूं, कोई भी गलत चीज़ आपको नहीं बताता। जिस तरह की न्यूज आती है उसका इफेक्ट आने वाले दिनों में कैसा पड़ता है वो मैं आपको बताता रहता हूं। वोडाफोन आइडिया बड़ा छटपटा रहा है सर ऊपर बढ़ने के लिए, लेकिन फिर इस तरह से न्यूज़ें जो आएंगी ना, वो कहीं ना कहीं इसके रिकॉर्ड करने के लिए ही पैदा होती हैं। और GTL इंफ्रा में ज़्यादा उम्मीदों के साथ बिल्कुल भी, फिर कह रहा हूँ, ना लगें। थोड़े शेयरों के साथ ही आगे बढ़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं हमें इसमें भी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। फिर भी जब भी अपना प्रॉफिट आए ना, वो चाहे कोई सा भी शेयर हो, उसमें अपना प्रॉफिट देखना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ जो है ना सर, उसी में ज़्यादा आ जाती है जिस शेयर को आगे बढ़ने में काफ़ी लोग देख लेते हैं। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।